नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला, लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो आज हम बात करेंगे कहाँ जाते हैं हमारे पैसे, यानी एक्सपेंस। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद मैंने थोड़ा वीडियो बनाया है, तो मैं जस्ट रिकैप कर लेता हूँ। पहले हमने सीखा था पर्सनल फाइनेंस के बारे में, पर्सनल क्या रहता है, फाइनेंस क्या रहता है। सेकंड एपिसोड में हमने सुना था इनकम के बारे में, यानी इनकम के कहाँ से सोर्स है, कहाँ पे हमारी इनकम्स आती है, जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है पर्सनल फाइनेंस का। तो आज हम बात करेंगे एक्सपेंस के बारे में, जो हर पर्सन का पेन पॉइंट है कि मेरे एक्सपेंस खर्चे कहाँ पे होते हैं। यानी महीने की सैलरी आती है पर कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता है। तो इस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे और आज हम कवर करेंगे नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, आपके एक्सपेंसेस के कैटेगरीज क्या है, और आपके मनी पैसे कहाँ पे लीकेज होते हैं, कहाँ पे आपके पैसे का वेस्ट हो रहा है, उसके बारे में सुनेंगे। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसका नाम नहीं लूँगा, पर वो हमेशा बोलता था कि महीने की सैलरी तो आती है पर पैसे कहाँ खर्च होते हैं पता ही नहीं चलता। महीने के एंड में पूरा सैलरी ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट महीने की राह देखते हैं, 1 तारीख की राह देखते हैं कि कब हमारी नेक्स्ट सैलरी आती है और कब हम नया खर्चा खर्च करते हैं। तो ये स्टोरी बहुत से लोगों की है, जिनको पता ही नहीं चलता है कि मेरे पैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ पे मेरे पैसे खर्च होते हैं। तो उस पैसे की लीकेज को हमको फाइंड आउट करना है और हमारे पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट का जो मेन जो किलर है एक्सपेंस, उसको हमको कंट्रोल करना है। तो एक्सपेंस को जिसने कंट्रोल कर दिया वो इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छे से कर सकता है, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम नॉर्मली एक्सपेंस या खर्चे मेन 2 जगह में खर्च करते हैं, 2 चीज़ के लिए खर्च करते हैं। एक है नीड और सेकंड है वांट्स। तो नीड क्या रहती है, जैसे कपड़ा, रोटी और मकान, यानी घर, राशन, अपने जो इलेक्ट्रिक बिल हो गए, या बच्चों का एजुकेशन हो गया, या अपने जो डिपेंडेंट के मेडिकल के खर्चे हो गए, ये हो गए अपने नीड्स। और सेकंड है वांट्स। तो वांट्स क्या है कि मुझे जैसे बड़ा घर खरीदना है, बड़े अच्छे लोकेशन पे खरीदना है, मुझे बड़ी कार खरीदना है, या मुझे कोई वैकेशन पे जाना है, या मुझे कोई बड़ा चीज़ जो मुझे चाहिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है वांट्स की, वो उसको बोलते हैं वांट्स। तो नीड्स तो सबकी सेम है, रोटी, कपड़ा, मकान सबका सेम है, सबकी नीड्स सेम है। पर वांट्स की कोई लिमिटेशन नहीं। हर पर्सन की, हर आदमी की, हर फैमिली की वांट्स अलग अलग है। किसी को बड़ा घर चाहिए तो किसी को बड़ी कार चाहिए, तो किसी को इंटरनेशनल वैकेशन पे टूर चाहिए, तो किसी को डाइनिंग आउट के लिए हर हफ्ते या हर वीक में आपको बाहर खाने जाने हैं। तो वांट्स की कोई लिमिट नहीं है। नीड्स तो सबकी फिक्स है, वांट्स आर डिफरेंट। तो आज हम टोटल जो एक्सपेंसेस के, जो खर्चे के टोटल 5 कैटेगरीज देखेंगे, और आप इन 5 कैटेगरीज को समझ गए तो आप समझ गएंगे आपके खर्चे कहाँ पे जाते हैं। और उन 5 कैटेगरीज पे आप ध्यान रखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे खर्चे मुझे कहाँ पे कंट्रोल करना है, जो अनवांटेड हो रहे हैं। खर्चे तो अपनी नीड्स है, खर्चे अपने को नीड्स पे खर्चा करना ही है, पर वांट्स भी अपने को करना है। पर वांट्स में भी कहाँ पे अनवांटेड एक्सपेंस हो रहे हैं, जैसे अपना OTT हो गया, जैसे अनवांटेड जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं अपन, नेटफ्लिक्स हो गया जो अपन देखते नहीं है, या कुछ जो अनवांटेड एक्सपेंस होते हैं, क्लॉथिंग पे, कपड़े जो खर्च करते हैं, वो अनवांटेड शॉपिंग के खर्चे हो गया या ये हो गया, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो आज हम बात करेंगे टोटल 5 कैटेगरीज की, जहाँ पे हम एक्सपेंस करते हैं, जहाँ पे हम खर्चे करते हैं। तो पहला कैटेगरी है हाउस होल्ड एक्सपेंस। तो हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या रहते हैं, जैसे घर का रेंट हो गया, आपका किराना या राशन हो गया, आपका जो मोबाइल या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये जो अपने नीड्स है, जो बेसिक नीड्स है, जिससे हम अपने घर को चलाना अपने को ज़रूरत है, जिसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, वो बोलते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो जिसमें घर का रेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका राशन हो गया, आपका मोबाइल का रिचार्ज हो गया,
या आपके जो नीड वाले हैं वो हो गए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो सेकंड कैटेगरी है लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। तो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस क्या रहते हैं? जैसे हम बाहर खाना खाने जाते हैं, डाइनिंग आउट करते हैं, उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। शॉपिंग में जाना मॉल में या किधर क्लॉथिंग खरीदना या शॉपिंग करना, उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। नया मोबाइल खरीदना, आईफोन खरीदना, जो लग्जरी का पार्ट है, जो जहाँ अपनी वांट्स है, उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। हर आदमी की सैलरी तो बढ़ती है पर उसके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो ये क्या रहता है? जैसे मेरी सैलरी बढ़ गई तो मैं मेरा बड़ा घर खरीदता है, बड़ी कार खरीदते हैं, तो इसमें क्या होगा, नीड्स तो सबकी फिक्स रहती है पर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में आपकी इतने खर्च हो जाती है कि आपकी सैलरी या आपकी इनकम बचती नहीं है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ पर्सनल फाइनेंस का, 50-30-20 रूल। जो रूल है कि 50% आपकी नीड्स पे खर्चा होना चाहिए, नीड्स यानी आपके जो बेसिक खर्चे उस पर खर्चा होना चाहिए। 30% आपके वांट्स पे खर्चा होना चाहिए, जो आपके बोला मैंने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, जो हम नॉर्मली ज़्यादा खर्च करते हैं। और 20% आपका मिनिमम सेविंग और इन्वेस्टमेंट रहना ही चाहिए। तो ये है पर्सनल फाइनेंस का रूल, 50-30-20 रूल। तो थर्ड कैटेगरी है एक्सपेंसेस की, ये है डिपेंडेंट एक्सपेंसेस। ये क्या रहता है? डिपेंडेंट यानी किसी के पेरेंट्स उन पर डिपेंडेंट है तो उनका मेडिकल का खर्चा, उनका जो दवाई का खर्चा है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सपेंस। किसी के किड्स है जो स्कूल में जाते हैं, वो भी डिपेंडेंट रहते हैं, तो उनका स्कूल का खर्चा, उनका बाकी जो अदर एक्स्ट्रा खर्चा रहता है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सपेंसेस। तो ये भी अपने नीड्स में आती है, क्योंकि जो अपने डिपेंडेंट्स का हमें एक्सपेंसेस को मैनेज करना है और उनको एक्सपेंसेस करना है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सपेंस। ये हो गया अपनी थर्ड कैटेगरी। और फोर्थ कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस। तो ये क्या रहते हैं? जैसे हम टर्म लाइफ लेते हैं, उसका प्रीमियम भरते हैं कि हमारी लाइफ सिक्योर्ड रहे, हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सिक्योर्ड रहे। हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहता है वो भी हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस में आता है। और जैसे अपना कार का इंश्योरेंस हो गया, कार या हो गया, अब जी जितने कार हो गया, बाइक हो गया, उनके इंश्योरेंस, ये हो गया इंश्योरेंस एक्सपेंसेस में। ये ज़रूरी है, बिकॉज हम अगर इसमें अगर भूल गए प्रीमियम लेना तो हमें हमारी जो पॉलिसी है लैप्स हो जाएंगी, और हमें एक आध बार ऐसी इंसिडेंट हो गया मेडिकल का या कुछ कार का, तो हमें बहुत बड़ा एक्सपेंसेस को हमें झेलना पड़ेगा। तो उसको हमको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जो अपनी रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, और उस एक्सपेंसेस को बोलते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। तो ये हो गया चौथा एक्सपेंस अपना इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो लास्ट एंड फिफ्थ एक्सपेंस है अपना लोन सर्विसिंग। लोन सर्विसिंग क्या रहती है? जैसे हम घर परचेस करते हैं तो उसका होम का ईएमआई रहता है, तो होम का ईएमआई ये हो गया अपना लोन का ईएमआई। तो होम लोन ईएमआई ये अपना हो गया ईएमआई सर्विसिंग एक्सपेंस। सेकंड है जिसका पर्सनल लोन रहता है, तो पर्सनल लोन वो भी इस लोन के एक्सपेंसेस में आते हैं। किसी का कार का लोन रहता है, वो कार लोन भी इसी एक्सपेंसेस में आते हैं। और जैसे कोई अनवांटेड क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड का जो बिल रहता है वो भी आपका लोन रहता है, तो ये भी अपने मंथली एक्सपेंसेस में एक ऐड होता है, लोन सर्विसिंग में ऐड होता है। तो मेरा जो सजेशन है पर्सनल फाइनेंस का, तो मैक्सिमम अपने सैलरी के 40% अपने लोन का ईएमआई रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक पर्सन है, उसकी सैलरी अगर 1 लाख रुपीज़ है महीने का, तो मैक्स टू मैक्स लिमिट है 40%, मीन 40,000 तक ही उनकी अपनी ईएमआई का जो प्रपोर्शन चाहिए उनके सैलरी में। उसके ज़्यादा आप रखोगे तो आप फाइनेंशियल ट्रैप पे आओगे, आप प्रेशर में आओगे, बिकॉज लोन कोई जो लोन आता है वो अपने प्रेशर रहता है अपना ईएमआई भरने का। तो आपको अगर पीसफुल लाइफ जीना है तो मैक्सिमम 40% ही आपके इनकम का लोन रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने एक्सपेंसेस और जो खर्चे के 5 कैटेगरीज देखे हैं। पहला कैटेगरी है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो अपनी नीड है। सेकंड कैटेगरी है लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, जो अपनी वांट्स है। थर्ड कैटेगरी है डिपेंडेंट एक्सपेंसेस, जो हमारे पेरेंट्स और जो अपने चाइल्ड हम पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनका खर्चा हो गया अपना नीड्स ही होगी वही अपनी।
थर्ड एक्सपेंसेस है लो इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जिस पे हम प्रीमियम पे करते हैं, या मोटर इंश्योरेंस, ये भी हमारे एक मेन कैटेगरी में आता है। और फिफ्थ हमारा एक्सपेंसेस है वो है हमारा लोन सर्विसिंग, जो हम घर का लोन पे करते हैं, कार का लोन पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन पे करते हैं। तो ये हो गया एक्सपेंसेस के बारे में। तो एक्सपेंसेस हमें एक शीट में मॉनिटर करना है कि हमारे ये कैटेगरीज है, 5 कैटेगरीज है, इसमें नीड्स कौन सी है, वांट्स कौन सी है, और उसका एक मंथ में आप ट्रैक कीजिए कि कहाँ पे मेरे जो एक्सपेंस कौन से कैटेगरी में ज़्यादा जा रहे हैं और कहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इन एक्सपेंसेस को 3 रूल से कंट्रोल करना है। ट्रैक अवर एक्सपेंसेस, यानी हमारे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस क्या है, हमारे जो कैटेगरीज है एक्सपेंसेस के, वो एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। उसको बोलते हैं, हमारा पहला रूल है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। प्रायोरिटाइज योर नीड्स एंड वांट्स, सेकंड रूल है प्रायोरिटाइज योर नीड्स एंड वांट्स, यानी अपनी जो नीड्स है क्या है, जो हमारे नीड्स जो मेन है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, और वांट्स क्या है उसको हमने प्रायोरिटाइज करना है कि कहाँ पे हमारे नीड्स है, कहाँ पे हमारे वांट्स है, तो उसको हमें प्रायोरिटाइज करना। ये हो गया अपना सेकंड रूल। थर्ड रूल है प्लान फॉर फ्यूचर, नॉट जस्ट फॉर टुडे। मीन्स सिर्फ आज का देख के ही हमें सिर्फ लाइफस्टाइल और वांट्स पे खर्चे, अनवांटेड खर्चे करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमें फ्यूचर के लिए भी प्लान करना है, फ्यूचर के लिए भी हमें सेव करना है, जो हमारा फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन सिक्योर करे। तो आपको अपने, अगर आप ये सब चीज़ें एक पेपर पे लाओगे और पेपर में आप ये सब चीज़ें ट्रैक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे लीकेज होते हैं, आपके पैसे कहाँ पे खर्च होते हैं और अनवांटेड खर्च होते हैं। और वो पैसे, जो बचे हुए पैसे अनवांटेड खर्च होते हैं, वो आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो इस एपिसोड में हमने सुना एक्सपेंसेस के कैटेगरीज के बारे में, नीड्स क्या है, वांट्स क्या है उसके बारे में, और हम कैसे हमने अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं उसके बारे में हमने सुना है और अपने समझा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे माय कैश फ्लो के बारे में, जो हम बोलते हैं माय कैश फ्लो, यानी मेरे इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, और वहाँ से मेरा कहाँ, और मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, कहाँ पे मेरे कैश फ्लो जाते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे तो और देखेंगे। तो स्टे ट्यून, हैव अ नाइस डे।